आज प्यारे छाती पीट कर एक बेटी पूछ रही है आपसे कि समाज में एक बेटी का अपराध क्या है। तो आज के समाज का पिता कहता है कि स्वामी जी बेटी होगी जीवन में क्या काम करेगी। याद रखना, आज का समाज का पिता कहता है कि समाज में बेटी होगी तो क्या करेगी। आज लोग कहते हैं यदि बेटा जीवन में होगा तो मरने के बाद कम से कम बेटा हमारा नाम चलाने वाला होगा। लेकिन हमारी बात को कान खोलकर सुनना प्यारे, बेटा मरने के बाद पिता का नाम नहीं चलाता बल्कि तहसील में जाके नाम कटा के अपना नाम चढ़ा देता है। ये आपका बेटा हुआ करता है। याद रखना प्यारे, आज एक बेटी छाती पीट रही है जो अभी धरती पर नहीं आई। आज धरती पर आने के लिए बेटी तड़प रही है आज, लेकिन उसका पिता एक बेटी को नहीं चाहता है। याद रखना प्यारे, जिस समय बेटी ने छाती फूट कर एक पिता से पूछा कि मेरा अपराध क्या है, क्यों नहीं चाहते हो, तो पिता कहने लगा संसार का कि स्वामी जी यदि बेटी होगी तो क्या करें। यदि हमारे जीवन में बेटा होगा तो मरने के बाद कम से कम पितृ पक्ष में 15 दिन पानी देगा। याद रखना प्यारे, आपके जीवन में यदि बेटा होगा तो मरने के बाद कम से कम 15 दिन पितृ पक्ष में पानी देगा। लेकिन नोट करना हमारी बात को, यदि बेटी होगी तो मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी पानी आपको पिलाएगी। प्यारे, आपकी बेटी हुआ करती है। याद रखना प्यारे, बेटी सामान्य नहीं होती, बेटी सामान्य नहीं हुआ करती। कभी आपने विचार किया, जिस दिन बेटी घर से विदा होती है, जिस दिन बेटी घर से विदा होती है प्यारे, जिस माँ ने बेटी का बचपन से लालन पालन किया, अपने हाथों से पाला, आज जब बेटी की डोली में बिठाने की बारी आई तो माँ ने बेटी का हाथ पकड़ा तो हाथ जैसे बेटी का पकड़ा बेटी दौड़कर अपनी माँ की छाती से लग जाती है। जिस समय बेटी को डोली में बिठाना है उसी समय बेटी अपनी माँ की छाती से लग जाती है। और छाती से लगने के बाद एक बेटी ने कहा चीख करके, माँ आज ये बेटी तुमसे भीख मांग रही है। माँ ने कहा कि बेटी इतना दान दहेज तुम्हारी ससुराल वालों को दिया, रोने की जरूरत नहीं है, क्यों रो रही हो। आज भीख मांगने की बात बेटी, मैंने बिना मांगे इतना सब कुछ दिया, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस समय बेटी ने हाथ फैलाकर मांगा, बेटी ने कहा माँ आज ये बेटी तुमसे भीख मांग रही है। मैया ने कहा कि बेटी क्या चाहती हो। उसी समय बेटी ने हाथ जोड़कर कहा कि माँ आज के बाद इस आंगन में इस बेटी नहीं होगी, आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी। लेकिन माँ एक बेटी तुमसे हाथ फैला के भीख मांग रही है। मेरे जाने के बाद मैंने पूरे जीवन देखा कि तुमने परिवार का ख्याल रखा, सभी को समय से चाय दी, सभी को समय से भोजन दिया। लेकिन जाने के बाद तुम पूरे परिवार का ख्याल रखना या ना रखना, लेकिन जाने के बाद हमारे बाबूजी का ख्याल रखना। ये बेटी भीख मांग रही है। याद रखना प्यारे, आज बेटी छाती पीट रही है, अपराध क्या है। आज लोगों से अपराध एक बेटी पूछ रही है। याद रखना प्यारे, लोग जिस समय बेटी का जन्म होता है उस समय लोग जो है मुंह झुका लेते हैं, सिर उनका झुक जाता है। और जब लड़का होता है तो इतने गोले चलते हैं जैसे आतंकवादी आ गया। याद रखना प्यारे, जिस दिन बेटी जिसके घर में जन्म लेती है, कभी आपने विचार किया आज इस मारुति महायज्ञ की बैठक 1 साल से इस गांव में चल रही है, तब जाके यज्ञ सफल है। याद रखना प्यारे, 1 साल से बैठक चलने के बाद आज ये मारुति महायज्ञ सफलता की ओर है। लेकिन जिस दिन प्यारे आपके घर में एक बेटी हो जाती है, समझ लेना उसी दिन आपके घर में यज्ञ भगवान जन्म लेते लेते हैं। निश्चित है कि आपके घर में एक यज्ञ होगा। राम जी का विवाह हुआ, विवाह के समय ईमानदारी से बताना धनुष भंग है कि नहीं। प्रतिज्ञा क्या थी, बोले सोई पुरारी को हरि दंडी कठोरा, और राज समाज आज जय तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ओ विनय विचार बरई हटते ही। धनुष भंग है, लेकिन इसके बाद भी राम जी ने प्यारे धनुष भंग स्वीकार नहीं किया बल्कि धनुष यज्ञ स्वीकार किया है, क्योंकि बेटी का विवाह एक यज्ञ हुआ करता है। याद रखना प्यारे, मानस की गंभीरता को समझना। आज एक बेटी जिस समय घर से विदा होने लगी, माँ से
अपने बाबूजी के लिए भीख मांग रही थी। और जिस समय प्यारे दरवाजे पर एक भाई खड़ा था, जिस भाई की कलाई पर पूरे जीवन एक बेटी ने राखी बांधी, आज जिस समय बेटी विदा होने लगी, बेटी अपने भाई की छाती से दौड़कर लग जाती है। भाई ने कहा कि बहन, तुमने पूरे जीवन भाई की कलाई पर राखी बांधी, लेकिन आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन कम से कम बहन जाते समय तो इस भाई से कुछ ना कुछ मांग लो। लेकिन उस समय प्यारे, क्योंकि बहन से प्रति वर्ष भाई कहता था, भाई बहन तुम राखी बांधती हो तो कुछ मांगती क्यों नहीं हो, कुछ नहीं लेती हो। लेकिन बहन प्रति वर्ष कहती थी समय आने पर मांगूंगी। और आज जब भाई के आगे भी एक बहन ने हाथ फैलाए, इसके बाद भी भाई से भीख मांगी, तो भाई ने कहा कि बहन क्या चाहती हो। तो बहन ने कहा कि भैया हमारे जाने के बाद एक बात याद रखना, हमारे पिता वृद्ध हैं, हमारे पिता बूढ़े हुए, इसलिए मैं तुमसे केवल भीख मांग रही हूँ। जाने के बाद कभी भी याद रखना प्यारे, हर हाल में एक बेटी अपने पिता को चाहिए। तुम दरवाजे के बाहर खड़े होते हो, अपनी बेटी को कलेजे से लगाने में असमर्थ हो। ईमानदारी से बताना, जिस समय बेटी डोली में बैठती है उस समय पिता का देखना बड़ी मुश्किल की बात होती है। लेकिन उस समय भी प्यारे, डोली आपकी बेटी होती है, लेकिन वहां भी दौड़ कर आती है, आपकी छाती से लग जाती है। एक बात याद रखना प्यारे, ईमानदारी से बताना, जवान बेटे ने आपको कभी छाती से लगाया क्या? लेकिन याद रखना प्यारे, किसी के जवान बेटे ने बूढ़े बाप को छाती से नहीं लगाया, लेकिन बेटी जब भी मिलती है बाप से तो छाती से लगकर मिलती है, ये आपकी बेटी हुआ करती है। ईमानदारी से बताना प्यारे, बेटी साधारण नहीं होती। मैं आपसे निवेदन करूं, एक व्यक्ति जो है समाज में मर गया, उसके चार बेटे थे, उसकी अंतिम क्रिया के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति आया, कहा कि अंतिम क्रिया नहीं हो सकती है। गांव वालों ने कहा कि क्यों, क्या बात है? बोले ये जो मर गया है इसका पिता, चारों भाइयों का, इसके मरे हुए पिता ने मुझसे 1.5 लाख का कर्ज लिया था। 1.5 लाख का कर्ज, और 1.5 लाख का कर्ज सूद समेत जब तक मुझे वापस नहीं होगा तब तक मैं जो है इसकी अंतिम क्रिया नहीं होने दूंगा। लेकिन उसी क्षण प्यारे, गांव वालों ने कहा मुर्दे को रखना घर में शुभ नहीं होता है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इनकी अंतिम क्रिया होने दो। शाम को बैठक होगी, उसमें तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। उसी समय प्यारे अंतिम क्रिया हुई, और ठीक शाम को वो व्यक्ति उसके घर पहुंच गया 4 व्यक्तियों को लेकर, और कहा कि इसके पिता ने 1.5 लाख का कर्ज लिया था। तो चारों बेटों ने कहा कि 1.5 लाख का कर्ज मेरे पिता ने लिया था, पिता जहाँ चले गए हो वहाँ से जाके ले लेना, मैं तुम्हारा कर्ज देने वाला नहीं हूँ। प्यारे, दोनों में झगड़ा हुआ, झगड़े की आवाज़ अंदर तक गई। अंदर से 4 भाई थे, एक बेटी थी, बेटी के कानों में झगड़े की आवाज़ गई, बेटी निकल कर आई। बेटी ने कहा आज क्या बात है, आज ही मेरे पिता का अंतिम संस्कार हुआ है, आज ही हमारे दरवाजे पर झगड़ने वाला कौन आ गया? लेकिन प्यारे उसी समय एक बेटी दौड़ कर आई। बेटी ने कहा बात क्या है? चारों भाइयों को देखा झगड़ रहे थे, और गांव वालों ने कहा कि बेटी, इस व्यक्ति से तुम्हारे पिता ने 1.5 लाख का कर्ज लिया था, और इनकी शर्त है कि मैं 13वीं जब होने दूंगा, जब 1.5 लाख का कर्ज सूद समेत मुझे वापस हो जाएगा। और उसी समय प्यारे बेटी के कानों में आवाज़ गई। बेटी ने कहा भैया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, तुम्हारा 1.5 लाख का कर्ज एक बेटी चुकाएगी। बेटी अंदर गई, अपना पूरा गहना लेकर आई, और उसी समय प्यारे बेटी ने पूरा गहना जो है उस व्यक्ति को दे दिया, और कहा कि भैया हिसाब लगा लेना, जो शेष बचा हो ये बेटी कर्ज चुकाएगी तुम्हारा सूद समेत। लेकिन वे किसी ने बेटी से कहा कि बेटी तुम अपने मरे हुए पिता का कर्ज अकेले क्यों चुकाओगी? लेकिन बेटी ने कहा क्योंकि मैंने सुना है, मैंने शास्त्रों में सुना है, जो कर्ज लेकर मर जाता है कर्ज चुकाता नहीं है, कर्ज शेष रहता है तो अगले जन्म बैल या गधा बन के उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। ये बेटी नहीं चाहती कि मरने के बाद हमारे पिता को किसी का बैल या गधा बनना पड़े, इसलिए बेटी कर्ज इसी जन्म चुकता कर देगी, लेकिन बेटे पिता को बैल नहीं बनने देगी। ईमानदारी से बताना, 4 बेटे थे, नालायक बेटे थे, बेटों ने मना कर दिया, लेकिन बेटी ने देने को स्वीकार कर लिया।
आज समय बीत गया, 13वीं हुआ, बेटी ससुराल चली गई। ससुराल पहुंचने के बाद प्यारे उसी समय ससुराल में वो व्यक्ति पहुंच गया। बेटी दरवाजे पर सुबह झाड़ू लगा रही थी, उसी लगता और गांव के भैया को आते देखा। बेटी हमारी सास देख ले तो गड़बड़ हो जाए। याद रखना प्यारे, आज मैं माताओं से केवल कहना चाहता हूं, हमारी बात को बिल्कुल कान खोल कर। कुछ बहुएं जो है समाज में सास की परिभाषा पूछा जाए कि सास की परिभाषा क्या होती है, तो आज की बहू का नाम सास होता है। लेकिन याद रखना, आज की बहू से मैं कहना चाहता हूं कि सास की परिभाषा क्या होती है, मैं बताऊंगा। सास की परिभाषा होती है जो बहू की हर सास का ख्याल रखे, उसी का नाम सास हुआ करता है। याद रखना, आज जिस समय उसने देखा कि भैया कर्जा मांगने आए हैं, बेटी दौड़ कर गई। बेटी ने कहा कि भैया ये हमारे ससुराल का मामला था, मैंने आपसे कहा था कि सूद समेत मैं आपका कर्ज चुका दूंगी, लेकिन आपको ससुराल नहीं आना था। और उसी समय प्यारे वो व्यक्ति बेटी के पैरों में गिर पड़ा। बेटी ने कहा कि भैया आप हमारे पैरों में क्यों गिर रहे? उसी समय वो व्यक्ति बेटी के पैरों में गिर पड़ा। बेटी से कहा कि बेटी आज मैं कर्जा लेने नहीं आया हूं। बेटी से कहा कि आज मैं कर्जा लेने नहीं आया हूं। आज उस व्यक्ति ने कहा कि बेटी तुम्हारे मरे हुए पिता ने मुझसे कर्जा नहीं लिया था, बल्कि तुम्हारे मरे हुए पिता से मैंने कर्जा लिया था। मैं केवल देखना चाहता था ये 1.5 लाख का कर्ज सूद समेत मैं बेटों को वापस करूं या बेटी को वापस करूं। तो कर्ज देने की अधिकारी तो कर्ज लेने की अधिकारी बेटी तुम हो, वो नालायक बेटे नहीं है। याद रखना, आज जिस समय प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय पूरा होने के बाद एक पिता संसार से चला जाता है और पिता के जाने के बाद मरे हुए पिता के पास खड़ा हुआ उसका बेटा भी रोता है। मरे हुए पिता के पास खड़े होकर एक बेटी भी रोती है। लेकिन समाज के प्राणी ने पूछा कि बेटे से, बेटा तुम क्यों रो रही हो? अरे ये तो नियम है संसार का आने जाने का, और तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ गया, तुम क्यों रो रहे हो? लेकिन एक बात याद रखना, बेटे ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं, इस मरे हुए बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आज बेटे का उत्तर रहा। लेकिन जब बेटी से पूछा गया बेटी तुम क्यों रो रही हो, तो बेटी ने कहा रोते हुए कि भैया मुझ जैसी अभागन बेटी संसार में क्या दूसरी होगी? क्यों? आज मेरा पिता संसार से चला गया, लेकिन इस अभागिन बेटी को देखो, जिस समय मेरे पिता ने प्राण छोड़े उस समय ये बेटी जो है अपने पिता के पास भी ना थी। ये मुझ जैसी अभागिन बेटी समाज में दूसरी कौन होगी? याद रखना प्यारे, समाज में बेटी साधारण नहीं होती। आज समाज में बेटी छाती पीट कर अपने पिता से पूछ रही है, पिताजी मुझसे त्रुटि क्या हुई? याद रखना प्यारे, जिस समय धनुष नहीं टूटा उसी समय जनक ने कितने अपशब्दों का प्रयोग किया। बोले वीर विहीन मही में जानी। उसी समय प्यारे लक्ष्मण की आंख जो है लाल पीली हुई, लेकिन जानकी की दशा क्या है? बोले मन ही मन मनावियो के लानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। बल्कि भवानी की प्रार्थना करने लगी। किसी ने कहा कि जानकी अरे तुम्हारे पिता से, अरे देखो लक्ष्मण बोल पड़ा। आज जानकी यदि तुम भी बोल जाती, जबकि ईमानदारी से बताना धनुष नहीं टूटा तो जानकी कुंवारी रह जाती, लक्ष्मण का क्या बिगड़ता? लेकिन जानकी ने उत्तर दिया, दुनिया के लोगों लक्ष्मण को बोलने का अधिकार है, लक्ष्मण मुखर हो सकता है। बोले क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जो है एक बेटा की भूमिका में है और जानकी बेटी की भूमिका में है, इसलिए बेटी अपने बाप को जवाब नहीं दे सकती है, इसलिए माँ जानकी मौन बनी रही। याद रखना प्यारे, समाज में बेटी साधारण नहीं हुआ करती। आज जिस समय प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, कभी कभी समाज में झगड़ा हो जाता है बाप बेटे में, लेकिन झगड़े को समाप्त करने वाला
आपका कोई मित्र नहीं हुआ करता। लेकिन समाज के झगड़े को समाप्त करने वाली एक बेटी होती है। बेटी ससुराल से आती है प्यारे, और भाई को समझाकर पिता के झगड़े को समाप्त करती है। और मैं तो कहता हूँ प्यारे, कभी कभी समाज में झगड़ा जो है दामाद और ससुर में भी हो जाता है। आप कहेंगे स्वामी जी ऐसी क्या बात कर रहे हो, ससुर दामाद में कहीं झगड़ा होता है? बल्कि ससुर तो दामाद के पैर छूता है, दामाद में झगड़ा नहीं होता है। लेकिन कभी कभी झगड़ा हो जाता है। एक घर में झगड़ा इतना हो रहा था प्यारे, ससुर दामाद में। दामाद अपनी ससुराल आया हुआ था और दामाद ने अपने ससुर से कहा यहाँ से गंगा जी कितनी दूर है, क्योंकि उसके गांव से गंगा जी जो है 15 किलोमीटर थी। तो ससुर ने कहा अपने दामाद से यहाँ से गंगा जी 15 किलोमीटर दूर है। दामाद ने कहा कि नहीं, यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। लेकिन जरा विचार करना, जब तुम्हें पता था कि 17 किलोमीटर है तो क्यों पूछ रहे हो अपने ससुर से? क्यों? क्लियर हो गया कि नहीं? लेकिन इसके बाद भी झगड़ा इतना हुआ, ससुर ने कहा नहीं यहाँ से गंगा जी 15 किलोमीटर है, दामाद ने कहा नहीं 17 किलोमीटर है। झगड़ा इतना हुआ कि केवल हाथापाई नहीं हुई और सारी कंडीशन आ गई। और झगड़े की आवाज अंदर तक गई। बेटी ने सुना, अरे ये तो हमारे पिता की आवाज है। बेटी प्यारे दौड़कर आई। बेटी ने कहा झगड़ा किस बात का? ने कहा कि बेटी तुम्हारा यहाँ जन्म हुआ है इस गांव में, तुम्हें पता है गंगा जी यहाँ से कितनी दूर है? बेटी ने कहा कि पिताजी गंगा जी यहाँ से 15 किलोमीटर है। लेकिन बोले कहा कि बेटी देखो दामाद ने क्या कहा, जमाई राजा बोल रहे हैं यहाँ से गंगा जी 17 किलोमीटर है। बेटी ने कहा बस झगड़ा इतनी सी बात का है। ससुर ने कहा कि हाँ। पिता बोला झगड़ा इतनी सी बात का है। लेकिन बेटी ने कहा अपने पिताजी से हाथ जोड़कर एक बात समझ में नहीं आई, विवाह से पहले इनके यहाँ से इतनी लंबी लिस्ट आई, आपने पूरा सामान दिया, दान दहेज सब कुछ दिया, गाड़ी मोटर बंगला सब दिया। अरे 2 किलोमीटर और दे देते तो झगड़ा ही समाप्त हो जाता। झगड़ा किस बात का था? केवल 2 किलोमीटर का था कि नहीं था? क्यों प्यारे? ससुर दामाद में झगड़ा हुआ, झगड़े को समाप्त किसने किया? एक बेटी ने किया।